क्योंकि संतों के साथ अक्सर बिगड़ जाते हैं लोग, है ना। माना कि वो बिगड़ना शुभ होता है, लेकिन बिगड़ना फिर भी कहते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, सत्संग का असर पड़ता है। यदि कुसंग का असर पड़ता है तो सत्संग का भी प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। निरंतर कुसंग में रहो, बुरी संगत में रहो तो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता। उसी प्रकार अच्छी संगति में रहो, संतों की संगति में रहो तो उसका भी असर पड़ता है। और संतों की सत्संगति की तो बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए कि बड़ा से बड़ा अपराधी, बड़ा से बड़ा हत्यारा, बड़ा से बड़ा चोर, बड़ा से बड़ा डाकू, जुआड़ी, शराबी, व्यभिचारी, क्रोधी, लालची, लंपट, बड़े से बड़े, उनका जीवन बदला तो संतों की संगति में आकर ही, संतों के पास बैठकर ही। एक से एक प्रमाण देख लो। ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि कोई राजनेता के पास गया और जीवन बदल गया, किसी और व्यक्ति के पास गया और जीवन बदल गया, नहीं प्रमाण मिलता। जीवन में परिवर्तन का प्रमाण मिलता है तो मात्र संतों के पास बैठने से ये प्रमाण जरूर मिलता है। इसलिए सत्संग की महिमा, क्योंकि संतों का आचरण चरित्र इतना उज्ज्वल होता है, उनका स्वभाव, कि चोर को भी बदलना पड़ जाता है, बुरे आदमी को बदलना ही हो जाता है, बुरे आदमी को ही बदलना होता है। एक कहानी सुनाओ। एक फकीर था, फकीर कहते हैं संत को, सूफी फकीर। इस्लाम में भी संतों की परंपरा है, वहां संतों को सूफी संत कहते हैं। तो एक बड़ा संत था, बड़ा फकीर था, अपनी झोपड़ी में सोया हुआ था। रात का समय, आधी रात का समय, आधी रात के समय अपनी झोपड़ी में एकमात्र कंबल, और मात्र कंबल ही उसका कपड़ा भी था, पहनावा भी था, ओढ़ना भी था और बिछौना भी था, और कुछ था भी नहीं, एकमात्र कंबल। आधी रात के समय 3 चोर आए उसकी झोपड़ी में। अब रात को जागरण करते थे, संत जगते हैं, संत सोते नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागर्ति संयमी। जो रात्रि और सबके लिए, संसार के लोगों के लिए, या निशा सर्वभूतायाम, सभी प्राणियों के लिए, मात्र संसारिक नहीं, यानी मनुष्य के लिए, सभी प्राणियों के लिए, जो विश्राम का समय होता है, सोने का समय होता है, संयमी यानी साधक फिर भी जगता है। जब रात में सब सोते हैं, लेकिन जो साधक होता है, जो संत होता है, जगता रहता है। और जगने का कारण क्या है? जगने का यही कारण है कि मैं बेहोश न हो जाऊं, मूर्छित न हो जाऊं, नींद में न हो जाऊं। जागरण। आप देखना, आपके जीवन में जब भी कोई दुर्गुण प्रवेश किया, दुर्विचार प्रवेश किया, कोई बुरी लत, कोई बुरी आदत, जब आप सोए थे। अब सोने का मतलब मात्र बिस्तर में सोना नहीं है, सोने का मतलब असावधान। जब आप असावधान थे, अचेत थे, तभी कोई दुर्गुण और दुर्विचार प्रवेश करता है। और कहां कहां आप अचेत होते हो उसे भी सुनो। मूर्छित होते हो, बेहोश होते हो। इस शराब पीकर ही कोई मूर्छित होता है ऐसा मत समझना। कभी व्यक्ति के अंदर क्रोध आ जाता है, प्रबल क्रोध, तब भी वो मूर्छित अचेत हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए पति पत्नी के बीच में कोई तू तू मैं हो, या एक मित्र दूसरे मित्र के बीच में कोई कहा सुनी हो, या भाई भाई के बीच में, या पिता पुत्र के बीच में, जो छोटा होता है या बड़ा भी हो, यह कहते सुना जाता है, पाया जाता है कि ऐसा है, कल मैं ज्यादा गुस्से में था और आपको भला बुरा कह दिया, होश में नहीं था। ऐसा सुनने को मिलता है। क्या कारण है? जब क्रोध प्रबल होता है, क्रोध का आधिक्य होता है, अतिशय होता है, उस क्रोध के अतिशय के क्षण में आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आप अचेत हो जाते हो, मूर्छित हो जाते हो, यानी विवेक पर एक आवरण बढ़ जाता है, एक आवरण पड़ जाता है, ढक जाता है। एक क्रोध की बात हुई। ऐसे ही आपके जीवन में काम की प्रबलता हो तब भी, ऐसे ही लोभ हो, जब अत्यधिक लोभ सवार हो जाता है, व्यक्ति को नीति अनीति, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं सोचता, सिर्फ सोचता है कि मिले मिले और मिले। फिर वो वहां अचेत हो जाते हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह में भी व्यक्ति अचेत हो जाता है।
कैकेयी भी मोह में अचेत हो गई, धृतराष्ट्र भी मोह में अचेत हो गया, मूर्छित हो गया। तो ये है अचेत की अवस्था। तो या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी कहते। जो निशा, जो रात्रि दूसरों के लिए विश्राम का समय होता है, संयमी यानी साधक संत तब भी जगते रहते, सावधान रहते। एक राजा गया अपने नगर में देखने कि मेरी प्रजा सब सो रही है। नहीं, क्योंकि अगर सो रही है इसका मतलब प्रजा सुखी है, और यदि किसी के आंखों में, किन्हीं की आंखों में नींद नहीं है, इसका मतलब है कोई चिंता है, कोई फिक्र है, कोई परेशानी है, कोई कठिनाई है, तभी तो नींद नहीं है। देखने निकला था। एक पेड़ के नीचे एक साधक ऐसे ही बैठा हुआ था। जाकर के राजा ने पूछा, चूंकि वेश बदला हुआ था, वेश बदला था, वेश बदल करके जाता था राजा, इतना प्रजा का हितकारी था, हितचिंतक था। वेश बदल करके गया, पूछा, अपरिचित अनजान कौन हो तुम? जब सारी प्रजा सो रही तुम क्यों जग रहे हो, क्या कारण है? उसने उनकी राजा की बातों को सुना, लेकिन अनसुना कर दिया। जैसे तुमसे मतलब, हम जग रहे हैं तो जग रहे हैं, तुमसे क्या मतलब, तुम अपने रास्ते जाओ, रास्ता पकड़ो। दोबारा उसने पूछा कि मैंने आपसे पूछा है कि आप जग क्यों रहे हो? दूसरी बार उसने आंखें खोली और कहा कि आप क्यों पूछते हो ऐसे, क्या कारण है, आपके पूछने का कारण क्या है? फिर राजा ने सोचा कि ये मुझे बताना नहीं चाहते हैं, तो अपना असली परिचय दे दूं। राजा ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा हूं, इस राज्य का राजा हूं, और प्रजा का सुख दुख जानने का मुझे अधिकार है, क्योंकि मैं यहां देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि मेरी प्रजा सुखी है कि नहीं है, किसी बात की समस्या चिंता उसके जीवन में है क्या। अगर मैं जानूं तो उसका समाधान करने का यत्न करूं, प्रयत्न करूं, इसीलिए पूछ रहा हूं। जब राजा ने अपना राजा के रूप में परिचय दिया तो उस साधक ने एक बहुत अच्छी बात कही, कहे, राजन, मैं इसलिए जग रहा हूं ताकि मेरी संपदा को कोई चुरा न ले, मेरी संपत्ति को कोई चुरा न ले। राजा ने कहा, क्या बात है, क्या संपदा, कौन सी संपदा की बात करते हो, किस संपत्ति की बात करते हो? जो मैं देख रहा हूं, कपड़े तुम्हारे बहुत साधारण हैं, वेशभूषा बहुत साधारण है, और सामान के नाम पर मात्र एक तुम्हारा झोला है, थैला। और इस झोला और इस थैला में क्या कुछ हो सकता है, क्या इतनी बड़ी संपत्ति हो सकती है जिसकी तुम्हें फिक्र है, जिसकी तुम्हें चिंता है? उस साधक ने कहा, राजन, तुम तो बस उसी धन को जानते हो, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, मणि, माणिक, यही तो तुम्हारे लिए संपदा, यही तुम्हारे लिए धन है। लेकिन मैं जिस धन की बात कर रहा हूं वो धन कुछ और है। मेरा जो धन है मेरे सद्गुण हैं, मेरी संपदा मेरे सद्गुण हैं, और मेरे सद्गुण हैं मेरे अंदर दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, विवेक, वैराग्य। ये जो मेरे सद्गुण हैं इसे सदा संभाले रखता हूं, सदा चोरों का भय बना रहता है। ये काम, ये क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो चोर हैं चारों तरफ घात लगाए बैठे रहते हैं कि मैं कब असावधान हूं, कब अचेत हूं, और ये मेरे सद्गुण को हरें। इसी ताक में, इसी घात में सब बैठे रहते सारे चोर। इसलिए सदा जागृत रहता हूं, जगा रहता हूं, सावधान रहता हूं। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। वो फकीर अपनी कुटिया में जग रहा है, तीनों चोर प्रवेश किए, तीनों चोरों को देखा तो उसे बड़ा पछतावा हुआ, ओह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, चोर आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। आंखों में आंसू आ गए और रोना इतना हुआ कि सिसकियां निकलने लगी। सिसकियों को सुन करके चोर सावधान हो गए, कोई जग रहा मालूम पड़ता है। फकीर ने कहा, तुम चिंता न करो, सचमुच मैं जग रहा हूं और रो रहा हूं। इसलिए रो रहा हूं कि तुम आए हो बड़ी उम्मीद से, आशा से, और मेरे पास कुछ नहीं है। अरे फकीर के घर में कब कोई चोर आता है भला, ये तो बताओ। तुम मेरे घर में चोरी करने क्या आए? तुमने मुझे धनी बना दिया, अमीर बना दिया, सम्राट बना दिया। तुम मेरे घर में क्या आए, मेरी कुटी में क्या आए? इतना बड़ा सम्मान तुमने मुझे दे दिया। नहीं तो कौन आता है फकीर की, संत के कुटिया में? क्या होता है जो
लेकिन तुम आए, यानी कुटिया में आकर के तुमने मुझे बड़ा आदमी बना दिया, सम्राट और अमीर बना दिया, लेकिन मुझे इसी बात का दुख है कि मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें दे सकूं। सोचता हूं क्या करूं, क्या दूं। अरे 2 दिन 3 दिन पहले कोई खबर दे देता, मैं इंतजाम कुछ कर लेता तुम्हें देने के लिए। चोरों ने कहा इतनी चोरियां हमने की, लेकिन इस जैसा व्यक्ति अब तक नहीं मिला। फिर कहता है फकीर, ऐसा है खाली न जाओ, मेरा अपमान होगा। ये मेरा कंबल जो मैंने ओढ़ा है ना, इसे ले जाओ, कंबल ले जाओ। जब चोरों ने, जब बहुत उसने मिन्नतें की, प्रार्थना की, निवेदन किया फकीर ने, तो चोर उस कंबल को खींच के अपने साथ ले जाने लगे। चोरों ने देखा कि कंबल के नीचे कुछ भी नहीं है, वो फकीर एकदम नग्न है। लोगों एक बार तो उन्हें बड़ा संकोच हुआ, अरे हम इसे ले जाएंगे, नहीं 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 ले जाओ, मैं तो ऐसे ही रहता हूं, मैं तो यूं ही रहता हूं, तुम फिक्र ना करो। तुम सोचते होगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही रहता हूं, मेरी आदत ही रहने की, तुम इसे ले जाओ। बहुत आग्रह किया तो तीनों चोर उसके कंबल ले गए। जाते समय उसने फिर एक बार टोका, अरे जा रहे हो तो धन्यवाद नहीं कहोगे? चोरों ने धन्यवाद किया। फिर टोका, अरे कम से कम दरवाजा तो बंद करते जाओ। दरवाजा भी बंद किया। कुछ दिन बाद तीनों चोर पकड़े गए और उसके बाद से वही फकीर का कंबल बरामद हुआ। अदालत में बात चली, जज भी जानता था, दर्शन करने कभी कभी चला जाता था, वो कंबल बड़ा परिचित था। उसने बस एक ही बात कही दी कि ये कंबल फकीर का है और फकीर का कंबल चोर के पास है। इसका मतलब इन चोरों ने उस फकीर की कुटिया में जाकर के कंबल की चोरी की है। अगर एक बार वो फकीर आकर के गवाही दे दे कि सचमुच ये कंबल मेरा है और ये लोग चोरी करने गए थे, तो बाकी कोई भी चोरी तुम्हारी सिद्ध हो या ना हो, तुम्हें बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी। उस फकीर को बुलाया गया, संत को बुलाया गया, पूछा गया, इस कंबल को पहचानते क्या? हाँ मैं जानता हूं, ये कंबल मेरा है और मैंने इन तीनों को उपहार में दिया, भेंट में दिया। कहीं उपहार में दिया? हाँ, आधी रात को आए थे। कौन आता है आधी रात को? जो आधी रात को आए, समझना कि उसके जीवन में क्या संकट रहा होगा, तभी तो आया। कोई परेशानी रही तभी तो आया, नहीं तो कौन आता है? आए थे, मैंने सहर से उसे दिया था, भेंट दिया था। और एक बात और कहूं, जाते जाते इन्होंने धन्यवाद भी बोला था, दरवाजा भी बंद किया था। चोर नहीं है ये, मेरे मित्र है और मैंने मित्र को उपहार दिया है। तीनों चोरों की सजा माफ हो गई, क्योंकि जज ने कह दिया था कि अगर इसकी चोरी साबित हो गई तो बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी, इस एक फकीर की गवाही से। लेकिन फकीर ने जो गवाही दी वो तो कुछ और हो गया, कुछ बात ही अलग हो गई। उसने साबित कर दिया ये मेरे मित्र हैं, रात को आए थे, कोई मुसीबत थी इनके जीवन में, कोई बात थी तभी आए थे, नहीं तो कौन आता है। मैंने ये कंबल उसे उपहार स्वरूप दिया। जाते जाते इन्होंने धन्यवाद दिया, क्योंकि चोर कभी धन्यवाद नहीं करता, चोर कभी दरवाजा बंद नहीं करता। ये चोर नहीं है। बाद में भी तीनों चोर उस संत के चरणों में गिर पड़े और सदा के लिए संत बन गए। फिर उन्होंने पूछा था, आपने कंबल क्यों दिया? ध्यान से सुनना। संतों ने कहा, उन चोरों ने पूछा था गुरु से, एक बात बताओ, हम उस दिन आए थे, हम चोर तो थे, चोरी करने की नियत से आए थे और तुम्हें भी इस बात का पता था, लेकिन तुमने कंबल क्यों दिया? उस संत ने कहा, इसीलिए कंबल दिया कि तुम आ सको। अगर कंबल उस दिन न देता तो तुम वापस नहीं आते। आज तुम दिन में आए हो, उस दिन तुम रात में आए थे। उस दिन आए थे तो चोर बन करके आए थे, आज तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हुआ है, आज तुम साव बन करके आए हो। और मैं जानता था कि जो कंबल मैंने तुमको दिया है, ये कंबल कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन में करेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि इस कंबल में मेरे जीवन भर की प्रार्थनाएं बुनी हुई है, जीवन भर की दुआएं, प्रार्थनाएं, मेरी साधना। इस कंबल के रंग में मेरे ध्यान के रंग हैं, मेरे भजन की सुगंध है। ये ऐसे वैसे कंबल नहीं है।
इसीलिए मैंने कंबल दिया कि तुम लौट के फिर आ सको। ये संत की महिमा होती है, ये संत की महिमा। इसलिए संतों के सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। प्यारे सुनो, साहब कहते हैं आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, चारों तरफ संसार में कामनाओं की आग लगी है। दौड़ दौड़ दौड़, वासनाओं की, कामनाओं की, चाहनाओं की, महत्वाकांक्षाओं की, सिर्फ दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आग लगी है, आग लगी आकाश में, झरझर गिरी अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। संत यदि इस जगत में न होते तो इस आग से कौन बचाता? संत अपने शीतल वचन से, अपनी शीतल वाणी से, उपदेश से सबको ठंडा किए रहते हैं, शांत किए रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए बीजक में एक जगह और बड़ी सुंदर साखी कही, ये मरजीवा, इसे कहते हैं आप सबको, संसार के लोगों को, ये मरजीवा अमृत पीवा, क्या धसी मरसी पतार। अरे मरने को तैयार, मरजीवा मरने को तैयार, जिसकी मौत निश्चित है, आसन्न मौत, जिसे कहे मरणासन्न, मरणासन्न, जो मरने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, अवश्यम भावी है, उसे कहते हैं मरजीवा। ए मरजीवा अमृत पीवा, अमृत का पान कर। क्या धसी मरसी पतार, कहां तुम पताल में धस रहे हो, कहां दुख में नरक में गिर रहे हो, जा रहे हो। अमृत का पान करो। गुरु की दया, साधु की संगति, दो बातें साहब कहते हैं। गुरु की दया हो जाए और संतों की संगति, निकरी आओ यह द्वार, यही दो रास्ते। जहां तुम धंसे हो, पड़े हो, गिरे हो, जहां तुम भोग रहे हो दुखों को, उस दुख से निवृत्ति का बस दो ही उपाय है, एक गुरु की दया और एक साधु की संगति। गुरु की दया, साधु की संगति, निकरी आओ यह द्वार, तुम निकलो। ये संतों की महिमा है। प्यारे हंसनों, अंगुलीमाल डाकू, भगवान बुद्ध, लोगों ने मना किया, भंते उस रास्ते न जाओ, अंगुलीमाल रहता है, 999 लोगों का वध कर दिया है। संकल्प है 1000 उंगलियों की माला पहनने का। लोगों को मारता है, उसकी उंगलियां काट करके माला बना करके पहनता है। 999 हो गए, अब एक ही बाकी है। जब तक 999 न था, कभी कभार मां भी प्रेमवश चली जाया करती थी। आखिर बेटा मेरा ही, मैंने उपजाया, मिलने चली जाती थी मां बेचारी। अब तो मां भी डरती है, क्या पता ये हत्यारा मां को मां ना पहचाने। मां जाना छोड़ दिया, मां ने जाना छोड़ दिया। भंते तुम ना जाओ। भगवान बुद्ध कहते हैं, अब तक तो पता न था, लेकिन अब पता हो गया तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे मेरी प्रतीक्षा है, उसे मेरा इंतजार है, मुझे जाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध जाने लगे, जाने लगे, जाने लगे। दूर देखा एक गेरुआ वस्त्रधारी कोई आता हुआ मनुष्य जात। उसने अपने फरसे पे धार रखना शुरू किया। ओह, आज मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। 999 तो हो चुके, 1000 धार रखना शुरू किया फरसे पर। भगवान बुद्ध निकट आने लगे। अब स्पष्ट होने लगा, एक गेरुआ वस्त्रधारी। मन ही मन सोचने लगा, कोई सन्यासी मालूम पड़ता है। क्या सोचने लगा? कोई सन्यासी मालूम पड़ता है, कोई साधु मालूम पड़ता है। क्या हुआ? साधु हो कि संसारी हो, आज मेरा संकल्प तो पूरा हो ही जाएगा। साधु हो कि सन्यासी। और निकट आने लगे, लेकिन मन घबराने लगा। ध्यान रखना, मन घबराने लगा। अब मन में कुछ होने लगा अंगुलीमाल के, अरे ये साधु सन्यासी, इसे किसी ने बताया क्यों नहीं? ये क्यों आ रहा है भला? ये मरने क्यों आ रहा है? इसे ही कहते हैं संतों की संगति का असर। अगर सत्य पर प्रतिष्ठित कोई संत महापुरुष है, जिसके जीवन में चरित्र का उज्जवल प्रकाश है, रहने का, आचरण का, जिसके अंदर दया है, प्रेम है, करुणा है, जिसके जीवन में कोई दिखावा नहीं,
जो परमात्मा होने में बस एक कदम दूरी है, बस शरीर गिरा कि परमात्मा हो गया। ऐसे संत यदि आपके जीवन में कभी आए तो उसके आने की आहट तुम्हें दूर से मिल जाया करेगी। ध्यान रखना, यह संतों के चरित्र का असर होता है, प्रभाव होता है। तो संतों की संगति की थी, इसीलिए तो महिमा गाई गई। अगर कोई ऐसा चरित्रवान, अपनी रहनी में रहने वाला, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है दृढ़ रूप से, बुद्धि विवेक एकदम स्थिर हो गया है, जिसे गीता स्थित प्रज्ञ योगी कहती है गीता, जो ज्ञान की भूमिका में स्थिर हो गया है, जो सिर्फ संसार में इसलिए डोल रहा है कि प्रारब्ध का इंतजार है, शरीर गिरे और मैं सदा के लिए उस परमानंद को प्राप्त कर लूं, जिसे सदगुरु ने अपने शब्दों में कहा, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जो जीवन मुक्ति की दशा में डोल रहा है, सिर्फ शरीर रह गया है, विदेह मुक्ति का इंतजार है, शरीर गिरे और सदा के लिए मुक्त हो जाए। ऐसे संत यदि कभी आपके आसपास से गुजरे तो याद रखना, उसके चरित्र की, उसके त्याग की, उसकी साधुता की, उसके ज्ञान की सुगंध आपकी नासापुटों तक ना आए, ऐसे संभव नहीं है, संभव नहीं है। भगवान बुद्ध आने लगे, मन में होने लगा अंगुलीमाल के, क्यों आ रहा है? अरे किसी ने रोका क्यों नहीं इसे? रोक देना चाहिए था, बेचारा सन्यासी इधर ही आ रहा है। हाथ में फरसा लिया, धार रखता था, अब न जाने हाथ भी कपने लगे। पास में आया भगवान बुद्ध, बस थोड़ी दूर रह गया, कहना पड़ा अंगुलीमाल को, रुक जा, अरे रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। देखो, इस संगति का असर है, इस सानिध्य का असर है। क्या किया भगवान बुद्ध ने? कुछ किया? कुछ भी नहीं। लेकिन उसके अंदर की जो दया है, जो करुणा है, सब कुछ कर गई। वो दया और करुणा पहचानने में आ जाता है, उसकी सुवास नासापुटों तक, नाक तक आ जाती है, नासा रंध्रों तक आ ही जाती है। कभी आपने ये भी सुना होगा कि संत महात्मा जंगल में तपस्या करते थे और शेर भालू आकर बैठ जाते थे। क्यों बोला? इसीलिए कि जब वे भी समझ लेते हैं, वे भी कहीं ना कहीं जान लेते हैं कि उनके अंदर हिंसा नहीं है, इनसे कोई खतरा नहीं है, खतरा नहीं। कभी देखा छोटे बच्चों को? देखा आपने? छोटे बच्चे, छोटी छोटी जो चिड़िया होती है ना, उसके नजदीक भी चले जाए तो उड़ती नहीं, क्योंकि इसे पता है छोटा बच्चा, इससे कोई खतरा नहीं है। संत बिल्कुल बाल्यवत हो जाते हैं, शिशुवत हो जाते हैं। इसलिए जंगली जो पशु हैं, हिंसक पशु हैं, वो भी मानते हैं खतरा नहीं, इसलिए आसपास ही आके बैठ जाते हैं। तो अंदर का जो भाव होता है वो सब समझते हैं, पशु पक्षी भी जान लेते हैं। उसने कहा रुक जाओ। भगवान बुद्ध ने एक ही बात कही, अरे मैं तो कब का रुक गया, तू कब रुकेगा? क्या कहा? मैं तो कब का रुक गया, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल कहता है बड़ी उल्टी बात करते हो, चल तुम रहे हो, बैठा मैं हूं, और मुझे कहते हो रुक जाओ, जबकि तुम चल रहे हो। लेकिन भगवान बुद्ध ने कुछ और बात कह दी, बड़ी गहरी बात कह दी थी। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो कब का रुक गया, मेरा मन जब रुक गया, जिस दिन थिर हो गया, जिस दिन स्थिर हो गया, उसी दिन से मेरा चलना रुक गया। मेरा मन जिस दिन चलना फिरना बंद कर दिया, स्थिर हो गया, शांत हो गया, उसी दिन मैं रुक गया। मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा मन कब तक चलता रहेगा? कब तक इन महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे? नजदीक आया, नजदीक आया। अब तो 999 वाली बात ही खत्म हो गई। समझाया था भगवान बुद्ध ने, सुनो ये जो तुम काम करते हो ये ठीक नहीं, ये तो बच्चों का खेल है, ये तो बच्चों के खेल है। किसी का वध कर देना, किसी के प्राण ले लेना, किसी की जान ले लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अंगुलीमाल, तुम कर सकते हो? ये पेड़ की डाल काट के दिखाओ जरा। उसे फरसे से एक ही वार में पेड़ की डाल काट दी। कह लो अब जोड़ के दिखाओ। काट तो दिया तुम, जोड़ के दिखाओ। उसने कहा ये कैसे संभव? यही तो कह रहा हूं मैं, ये काटना, ये अलग करना, ये मारना, ये तो बच्चों का खेल है। कोई जोड़ दे, कोई जीवित कर दे, प्राण लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जीवन दे दे वो बड़ी बात है।